आज हम इस वीडियो में क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का इंग्लिश का जो क्वेश्चन आंसर है अ डे इन द जू, इसका सभी क्वेश्चन आंसर का हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करता हूँ। अ डे इन द जू का जो भी क्वेश्चन आंसर है और टेक्सचुअल ग्रामर जो है और राइटिंग स्किल है, सभी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला जो एक्सरसाइज 1 में है, आप जो टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव यानी टिक आउट करना है जो इसमें क्वेश्चन आंसर है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, द एवरेज डे इन अ जू बिगिन जस्ट बिफोर, यानी ज़्यादातर जो जू का जो है एवरेज डे है शुरू होती है वो कहाँ पे, डॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसका सही होगा। पहला का यानी आंसर हमारा बी सही है, डॉन सही है, तो बी में आप क्लिक आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द बर्ड सर्चिंग द ड्यू ग्रास ऑन द लॉन वेयर, जो भी बर्ड्स है, पक्षी है, वो सर्चिंग करते हैं ड्यू, घासों पे जो शबनम, ऑन द लॉन वेयर, तो कौन करते हैं, तो नेचुरली वो जो बर्ड्स हैं वो पी हैंस है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो ए में टिक आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टेफन विथ अ ब्रूम इन हिज हैंड वाज गार्डिंग ओवर द, स्टेफन जो उसके हाथों में झाड़ू होता है वो गाइडिंग करता है ओवर द, कौन सा, यहाँ पर कई एनिमल है जिसमें बियर्स है, गोरिल्ला है, एपीज है एंड अर्माडिलो है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, अपीज, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नेम ऑफ द ब्लैक सेलेबीज एपीज वास, तो जो ब्लैक सेलेबीज एपीज है उसका नाम क्या था ये बताना है, तो उसका नाम था एटम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, द रेप्टाइल डोज इन द टेम्परेचर, यानी जो भी रेप्टाइल है, रेंगने वाले एनिमल है, वो कितने टेम्परेचर पे डोज होने लगते हैं, ओंगने लगते हैं, तो इसका आंसर होगा 80 डिग्री यानी 80 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा। चलिए अब एक्सरसाइज 2 में देखते हैं। एक्सरसाइज 2 में बोलता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन 15 वर्ड्स, यानी जो भी आप इसका उत्तर दोगे 15 वर्ड्स में होना चाहिए। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन आपका हो गया, हाउ डज द स्काई लुक एज वन इज अवेकन बाय द बर्ड सॉन्ग, यानी हाउ डज द स्काई, स्काई देखने में कैसा लगता है, एज वन इज अवेकन बाय द बर्ड सॉन्ग, यानी जब बर्ड जो है गाना गाते हैं, लोगों को जगाते हैं, उस वक्त का बात बोल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा, द स्काई इज स्लाइटली टिंज विथ येलो, यानी हल्का सा तो आसमान पीला दिखता है, एज वन इज अवेकन बाय द बर्ड सॉन्ग, यानी बर्ड सॉन्ग से जब गाना गा के जगाते हैं तो उस वक्त आसमान जो हल्का सा येलो दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू द पैरोट्स एंड पैराकिट्स सैल्यूट द पीपल, यानी किस तरह पैरोट और पैराकिट्स जो है लोगों को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो इसका आंसर होगा, द पैरोट्स एंड पैराकिट्स सैल्यूट द पीपल विथ ए कैकोफोनी ऑफ साउंड, एक तरह का आवाज़ निकाल करके लोगों का जो है वो सैल्यूट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू ऑल द एनिमल डू एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू डे, यानी हर दिन की शुरुआत में सभी एनिमल क्या करते हैं, इसका आंसर होगा, ऑल द एनिमल्स क्राई इन जॉय एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू डे, यानी हर दिन सभी एनिमल जो है दिन की शुरुआत जो होती है तो क्या करते हैं, क्राई इन जॉय, खुशियों से जो है क्राई करते हैं, चीखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एज द लाइट फेड वेयर डज द रॉबिन फ्लाई ऑफ टू, यानी जैसे जैसे दिन खत्म होता है तो जो रॉबिन कहाँ पे उड़ के चले जाते हैं, इसका आंसर होगा, एज द फ्लाई लाइट फेड, यानी रोशनी जब धुंधला होने लगता है, द रॉबिन फ्लाई ऑफ टू रोस्ट इन द मिमोसा ट्री, मिमोसा ट्री है उसी पे ये चले जाते हैं। चलिए अब जो है एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 में क्या ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन 25 वर्ड्स, यानी 25 शब्दों में आपको उत्तर देना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डू जेरमी एंड माइक डू इन द गोरिल्लाज केज, यानी गोरिल्ला के पिंजरों में जेरी और माइक क्या करते हैं, तो इसका आंसर होगा, जेरी एंड माइक स्वीप अप द मेज ऑन द फ्लोर एंड स्कैटर्ड फ्रेश वाइट
सॉ डस्ट इन द गोरिल्लाज केस, यानी गोरिल्ला के केस में जेरी और माइक क्या करते हैं, स्वीप अप, यानी जो गंदगी होते हैं फर्श पे उसे साफ करते हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं उसे जो है फ्रेश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द फ्रॉग्स एंड स्नैक इन द रिप्टाइल हाउस। देखिए फ्रॉग्स और स्नैक के बारे में, ठीक है, मेढक और सांप के बारे में, जो रिप्टाइल का हाउस में ये लोग का जो कंडीशन होता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन द रेप्टाइल हाउस, यानी रेप्टाइल के घरों में, द रेप्टाइल्स डोज, यानी जो भी रेप्टाइल होते हैं वो डोज करते हैं इन ए प्लेजेंट टेम्परेचर, यानी 80 डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो उसके लिए जो प्लेजेंट, यानी उसके लिए बहुत ही आनंद वाला जो है टेम्परेचर होता है, खुशी वाला टेम्परेचर होता है, खुशगवार वाला टेम्परेचर होता है। तो इतने टेम्परेचर में उसके घरों में स्नैक रिगार्ड्स कामली विथ लिडलेस आइज एंड फ्रॉग मेक गल्पिंग साउंड। तो स्नैक क्या करते हैं ना, वो शांति से जो है लाइडलेस आइज आंखों से देखते हैं, एंड फ्रॉग मेक गल्पिंग साउंड, और फ्रॉग जो होते हैं वो अपनी आवाज़ निकालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट वुड वन सी एंड हियर वाइल लेइंग इन द बेड एट नाइट। बोलता व्हाट वुड वन सी, यानी कोई भी एक व्यक्ति क्या देख सकता है, सुन सकता है, वाइल लेइंग इन ए बेड एट नाइट, रात में अगर आप बेड पे लेटे हैं तो क्या सुन सकते हैं, क्या देख सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा वाइल लेइंग इन ए बेड एट टेम्परेचर, अगर आप किसी भी बेड पे लेटे रहते हैं, वन वुड सी द मून, तो क्या वहाँ से देख सकते हैं, चांद को देख सकते हैं, सेपरेटिंग इट सेल्फ फ्रॉम द शेडो ऑफ द ट्री, जो अलग करता है शेडो ऑफ द ट्री से, एंड वुड हियर द लाइन्स कॉफ, और वहाँ पर से लाइन का कफ सुनाई दे सकता है आपको। चलिए अगला जो हमारा है एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में क्या बोलता है, क्लासीफाई द अंडरलाइन एडवर्ब अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द चार्ट गिवन। देखिए यहाँ पर कई चार्ट दिए हुए हैं ABCD, और इसमें से जो है ना आपको क्या करना है, एडवर्ब के बारे में बताना है कि वो कौन कौन सा एडवर्ब काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी डन द जॉब, बप्पा कैन गो एनीवेयर फॉर हिज वर्क, पूजा ऑफन कम्स टू माई प्लेस, नरगिस सिंग्स स्वीटली। ये चार में से सभी में जो यूज़ किए गए हैं, तो फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे स्वीटली, स्वीटली कैसा है, तो ये माइनर एडजेक्टिव में काउंट होगा। ऑलरेडी क्या है, ये टाइम में इंडिकेट करेगा। एनीवेयर क्या है, ये प्लेस में इंडिकेट करेगा। ऑफन क्या है, ये फ्रीक्वेंसी में इंडिकेट करेगा। एक्सरसाइज 5 में बोलता है अंडरलाइन द क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ द क्लॉजेज दे आर। बोलता है इसमें जो अंडरलाइन करना आपको कौन सा क्लॉज है, और उसका जो है क्लॉज का जो है जो काइंड्स है वो बताना है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। ये जो क्वेश्चन है आपका जिसमें बोलता है एज ही वॉज नॉट देयर, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। देखिए डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो क्लॉज दूसरे पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर आप दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो आप हो गए डिपेंडेंट क्लॉज, और आप अगर डिपेंड नहीं करते हैं तो आप हो गए इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे अगर मान लिए फादर पैसा कमाते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फादर को एक तरह का एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं, और उसी का जो लड़का बच्चा पढ़ता है वो तो अभी कमा नहीं सकता है, तो वो एक तरह का डिपेंडेंट क्लॉज है। तो बेटा बोल सकते हैं डिपेंडेंट, बाप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है एज ही वॉज नॉट देयर, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि ही वॉज नॉट देयर एज पे जो है डिपेंड हो रहा है। लेकिन दूसरा क्या ये है कि आई स्पोक टू हिज ब्रदर, यानी ऐसा क्लॉज जिस पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग, और दूसरे पे डिपेंड नहीं होता तो उसे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो आई स्पोक टू हिज ब्रदर, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है द हाउस वर नजरुल वाज बोर्न इज इन चुरुलिया, यानी नजरुल का जन्म जो है वो कहाँ, चुरुलिया में होता है। तो यहाँ बोलता है द हाउस इज इन चुरुलिया, जो घर चुरुलिया में है। तो नेचुरली इनके पास का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहा। लेकिन वही अगर देखते हैं वेयर नजरुल वाज बोर्न, जहाँ पे नजरुल का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर जो है ये वाला सेंटेंस जो है आप
डिपेंड करता है दूसरे पे, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ वेयर देखिए ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शी सेड दैट वुड रिटर्न सून। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। देखिए यहाँ पर शी सेड ये वाला सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। उसके बाद दैट वुड रिटर्न सून, ये हमारा जो है क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। यहाँ पे मिस्टेक है, सी सेड ऑलरेडी क्या होगा, ये आपका जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और दैट वुड रिटर्न जो है ना, ये आपका जो है डिपेंडेंट क्लॉज होगा। यहाँ पे मिस्टेक है कि शी सेड ये इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा वाला ये डिपेंडेंट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, हैव यू रेड द बुक विच यू बोरोड फ्रॉम मी। तो यहाँ क्या बोलता है, हैव यू रेड द बुक, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। विच यू बोरो फ्रॉम मी, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। यानी दूसरा वाला सेंटेंस डिपेंडेंट और पहला वाला आपका इंडिपेंडेंट, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6 में क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कोई लोचा कोई नहीं होता, मतलब टू हो, हैविंग हो, बीइंग हो, इनसे अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो इसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, यानी एक सेंटेंस, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस जो है, एक इंडिपेंडेंट रहेगा और दूसरा जो क्या है इंडिपेंडेंट रहेगा। एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, यानी जब दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और कंजंक्शन या जॉइनिंग वर्ड से जुड़ा रहता है, उसे कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड में क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट दो रहेगा। कॉम्प्लेक्स में क्या रहा, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट रहेगा। ये तो आपको हो गया डिफिनेशन। अब चलिए पकड़ते हैं, जैसे लिखा हुआ ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक अलोन, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा आपका आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्या है, आई हैव ए फ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई, यानी इसमें देखिएगा एक सेंटेंस जो आपका, एक क्लॉज आपका इंडिपेंडेंट है, दूसरा जो है डिपेंडेंट है। तो हमने कहा कि एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। प्रियम रोट अ लेटर बट ही गॉट नो रिप्लाई, हमने बोला कि जब दो सेंटेंस रहेगा और दोनों इंडिपेंडेंट रहेगा तो उसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं और ज्वाइनिंग से जुड़ा हुआ भी रहेगा। उसके बाद बोलता है बीइंग इल आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल, तो आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, प्लस बीइंग हमने बोला है बीइंग हो, हैविंग हो, टू हो, कॉमा हो, इन सब का ज्वाइनिंग जो है ज़्यादातर सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है शी टोल्ड मी दैट शी वुड एंटर ए हाउस विच इज़ बिलीव टू बी हंटेड। तो देखिए यहाँ पर यहाँ दैट हो गया, विच हो गया, तो कहीं ना कहीं इसमें मोर देन जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट है द सन शाइन ब्राइटली एंड फ्लावर ब्लूम। देखिए दो क्लॉज है और दोनों इंडिपेंडेंट है, और एंड से जुड़ने वाला सेंटेंस जो होता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, इसलिए ये सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस है। एक्सरसाइज 7 देखिएगा, जैसे बोलता है राइट अ लेटर टू द हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल विद इन 100 वर्ड्स सीकिंग लीव फॉर 3 days टू विजिट योर एलिंग ग्रैंड मदर। यानी वो अपने हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आप 3 days को लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, क्योंकि आप अपने ग्रैंड माँ को देखने के लिए जा रहे हैं, उनकी शरीर या उनकी तबीयत खराब है। तो देखिए एप्लीकेशन जब स्कूल में लिखते हैं तो पहले आप टू द हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस लिखा, अगर कोई लेडी है तो हेड मिस्ट्रेस कीजिएगा, अगर कोई लेडा है तो हेड मास्टर कीजिएगा। अब वो देखिएगा वो स्कूल का जो है नीचे में आप अपना नाम दे दिएगा, जो भी आपका स्कूल का नाम है, जैसे मैंने DAV स्कूल दिया हूँ, ठीक है, तो आपका जो भी गुरुद्वारा स्कूल हो या जो भी स्कूल हो उस स्कूल का आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर मान लिया कि स्कूल का नाम हो गया, वो स्कूल है कहाँ, तो उसके नीचे में आप एड्रेस दीजिएगा स्कूल का। उसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन कीजिएगा कि किस पर्पज़ से एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं सीकिंग लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। उसके नीचे में फिर आप आइएगा रिस्पेक्टेड सर या डियर सर कर सकते हैं, तो मोस्टली अच्छा रहेगा रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि आप अपने टीचर को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर या डियर सर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो है लेटर को शुरुआत, एप्लीकेशन को शुरुआत कर सकते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वुड बी अनएबल टू अटेंड माई क्लासेज फॉर द नेक्स्ट 3 days
फ्रॉम 26 टू इतना, यानी डेट आप मेंशन कर सकते हैं कि बहुत ही सम्मान के साथ मैं ये लिखना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी क्लास अटेंड नहीं कर सकता अगले 3 डेज़, यानी 20/6 से लेकर के कोई भी आप डेट दीजिएगा जितना से जितना आप नहीं आ सकते हैं, वो यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद एज आई वांट टू विजिट माय एलिंग, एलिंग का मतलब होता है बीमार, ठीक है। तो आई वांट टू विजिट माय एलिंग ग्रैंड मदर, मेरी दादी जान जो है उसकी तबीयत सही नहीं है, तो मुझसे देखना जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी हो, इन माई विलेज या एट माई विलेज, मेरे गांव में मेरी दादी रहती है, उसकी तबीयत सही नहीं है, मैं उसे देखने जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इतना से इतना तारीख तक मैं नहीं आ सकता। Uncle has informed us that she had slipped down in the bathroom yesterday. तो अंकल ने ये इन्फॉर्म किया है कि ऑलरेडी ये तुम्हारी दादी जो है बाथरूम में स्लिप कर गई थी yesterday, कल, एंड ब्रोक हर राइट हैंड, उसके दायां हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया, टूट गया है। आई बिकेम द रेस्टलेस हियरिंग द न्यूज़, ये न्यूज़ सुनकर मैं बहुत बेचैन हूँ। आई एम वेरी ईगर टू मीट हर, और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, एंड स्टैंड बाय हर, और मैं उनका सपोर्ट करना चाहती हूँ। उसके बाद आप पैराग्राफ, क्योंकि आप यहाँ पर कंप्लेन कर दिए हैं, जो लिखना था सेकंड पैराग्राफ आप वहाँ से चेंज कर लीजिएगा। आई एम अर्नेस्टली रिक्वेस्टिंग यू टू ग्रांट मी द लीव सो दैट आई कुड मीट हर एट एन अर्ली डेट। उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने हेड मास्टर को कि आई एम अर्नेस्टली रिक्वेस्ट यू, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, टू ग्रांट मी द लीव्स, हमारी छुट्टी को मंजूरी दें, ताकि सो दैट आई कुड मीट हर एट एन अर्ली डेट, यानी जल्द से जल्द मैं उससे मिल सकूँ। उसके बाद थैंकिंग यू कर दिएगा, योर्स ओबिडेंटली। देखिए आप स्टूडेंट हैं, अपने टीचर को जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, योर्स ओबिडेंटली। यहाँ पे XYZ किए हैं, आप अपना नाम दे सकते हैं, रोल नंबर दे सकते हैं, सेक्शन दे सकते हैं, ये आप अपना मेंशन कर सकते हैं। तो ये था आप अपने स्कूल को किस तरह एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, तो ये आपका एक मॉडल है, इससे देखकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार लिखिए। देखिए इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट भी है, अगर आप इसको सही दिल से पढ़ने की कोशिश करते, सीखने की कोशिश करते हैं। और शॉर्ट में इधर आप जो है जिस दिन एप्लीकेशन दे रहे हैं वो अपना एड्रेस दे करके, डेट दे करके जमा कर दिएगा। चलिए अब अगला जो है एक्सरसाइज 8 में देखिएगा, इसमें क्या बोलता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विद इन 100 वर्ड्स नरेटिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द विजिटिंग अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोलता है एक लेटर लिखिए अपने मित्र, अपने दोस्त को 100 वर्ड्स में, नरेटिंग योर एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, विजिटिंग अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के गए हैं उसके बारे में। तो दोस्त को जब लेटर लिखना है तो आप अपने, देखिए जब भी लेटर अपने दोस्त को लिखना होगा, फ्रेंड सर्कल में लिखना होगा, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। तो माय डियर मोहन, रागनी, राहुल, जो भी करना है, आप आपका जो मित्र है, साथी है, उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में कहा कि शॉर्ट में एड्रेस दीजिएगा और डेट दीजिएगा कि आज की डेट में लेटर लिख रहा हूँ और ये एड्रेस हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हूँ बनपुर दिया हूँ, मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है, आप बनपुर जो है सही से लिखने की कोशिश कीजिएगा, मिस प्रिंट यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो है आप लेटर शुरू कर सकते हैं। हो, आशा करता हूँ, यू आर वेल, यू आर ऑल वेल, आप सभी अच्छे होंगे। फॉर ए लॉन्ग टाइम देर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन अस, बहुत लंबे समय से हम दोनों में या हम लोगों में कोई बात नहीं हुई है। इन दिस लेटर, इस लेटर में, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, इस लेटर में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इन विजिटिंग नंदाकनन, नंदाकनन मैंने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया हूँ उसके बारे में। इट इज़ सिचुएटेड नियर भुवनेश्वर, ये कहाँ है, भुवनेश्वर के नज़दीक है। भुवनेश्वर में कहाँ, उड़ीसा में है। आफ्टर एंटरिंग द गेट, जैसे हमने गेट पे इंटर किया, वी फाउंड अ डिफरेंट वर्ल्ड, अलग दुनिया मुझे देखने के लिए मिला। द एरिया इज सो वास्ट, जो एरिया था बहुत बड़ा था, दैट इट कैन नॉट बी रोम इन अ सिंगल डे, एक दिन में घूमना पॉसिबल नहीं था। द मैप्स वेयर प्लेस इन मेनी एरियाज टू हेल्प द विजिटर टू लोकेट द हाउसेज ऑफ द एनिमल, वहाँ पे कई मैप लगे हुए थे जो एरिया के बारे में बता रहे थे कि जो भी विजिटर है कौन से एरिया में कौन सा एनिमल है, इन सब के बारे में। वी वॉक इन टू द हाउसेज ऑफ द बर्ड्स, तो हम लोग कहाँ गए, बर्ड्स के घरों की तरफ। स्नैक, जहाँ पे स्नैक है। क्रोकोडाइल, जहाँ पे क्रोकोडाइल है। टाइगर्स, जहाँ पे टाइगर्स है। वाइट टाइगर्स, जहाँ पे वाइट टाइगर्स है। लीपर्स, डियर्स एंड वाट नॉट, यानी हरी सभी जानवर के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा जो एनिमल किधर है। मैंने सभी एक एक करके किया। लेटर, बाद में भी क्या होता है, इनसाइड द सेंचुरी, उसके बाद फिर सेंचुरी के इनसाइड हुआ। वी टुक पार्ट इन द फॉरेस्ट
सफारी, उसके बाद फॉरेस्ट सफारी को हमने लिया। एंड विजिटेड द रियल वाइल्ड लाइफ ऑफ द लायन, उसके बाद ओरिजिनल जो है शेर हो, टाइगर हो, बियर हो, बड़े बड़े जो एनिमल जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, ऐसे एनिमल को भी हम लोगों ने देखा। देयर वर द थाउजेंड्स ऑफ द डियर ग्रेजिंग इन एन ओपन, यानी खुले जगह में कई जो है आप डियर को हरन को देख सकते हैं। आई कैप्चर्स लॉट्स ऑफ द वंडरफुल पिक्चर, मैंने बहुत सारा फोटो भी वहाँ से लिया हूँ। दैट आई वुड शो यू एट द मीटिंग, जब हम लोग मिलेंगे तो उन तमाम फोटो को दिखा सकते हैं। ये आपका हो गया। अब आप जो पैराग्राफ को चेंज कर लीजिएगा। नो मोर टुडे, आज के लिए काफ़ी है। कन्वे माई ग्रीटिंग टू योर पेरेंट्स, हमारा नमस्कार या सलाम जो है पेरेंट्स को कहना। मोर व्हेन वी मीट, और भी बताऊंगा जब हम लोग मिलेंगे। ठीक है, आपका अपना या प्यारा दोस्त, योर लविंग फ्रेंड अकबर। ये कहाँ से लिख रहा है तो अपना एड्रेस दे दिएगा शॉर्ट में, धर्मपुर बरनपुर हो गया। 5 अप्रैल 2025 को आपने ये लेटर लिखा। तो ये आपका था मॉडल जो है आप इस चैप्टर के बारे में। टोटल जो है हमने क्वेश्चन से लेकर के आंसर सारा चीज़ जो है इसमें डॉट्स को क्लियर कर दिया।